नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साहब, अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी हैं और हाजीरा से इनका ताल्लुक़ है। हाजीरा के एहतजाज में ये मौजूद थे। सर, ये जो एहतजाज था, ये जो हड़ताल की कॉल दी गई थी, क्या समझते हैं कि इस हड़ताल के बाद या एहतजाज के बाद क्या समरात मिलेंगे, क्या कुछ रिज़ल्ट इसका निकल कर आएगा? क्योंकि हम पहले भी देखते आए हैं कि ये हड़तालें, एहतजाज इस तरह के होते रहते हैं, लेकिन कोई खातिर खा नताइज निकल कर सामने नहीं आते हैं। तो आप क्या समझते हैं, अगर नहीं निकलते हैं तो फिर आपका अगला अमल क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये जो एक कौमी प्रोग्राम था इसकी कवरेज की और मुझसे भी कुछ सवालात किए। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, बात असल में ये है, ये जो एहतजाज होते हैं, ये जिस तरह का एहतजाज हम कर रहे हैं, ये एडवांस कंट्री का एहतजाज है। ये उन ममालिक का एहतजाज है, या तो वो खालिस्तान जो है ना, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला उनको की तरह की रियासतें हों। वो कहते थे कि फ़रात के दरिया फ़रात के किनारे कुत्ता भी मरा तो मुझसे पूछो, या तो उस तरह की हुकूमत हो, या स्कैंडिनेविया के 7 ममालिक हैं जहाँ उमर लाज को कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन हासिल है, या उस तरह की रियासतें हैं जिस तरह को मतलब है मगरब की रियासतें कह रहे हैं। वहाँ एहतजाज रंग लाते हैं, इसलिए कि वहाँ के जो हुक्मरान हैं वो मुसलमानों के जो खुलफाए राशिदीन थे उनकी तरह के हुक्मरानी करते हैं। वहाँ उनसे कोई गलती हो जाती है वो रिज़ाइन करके चले जाते हैं। यहाँ जो है ना मौरूज़ी हालात, असल में एहतजाज ये था कि यहाँ 2.5 लाख की आबादी है, उनमें से कम अज़ कम मैं समझता हूँ कि 10 से 15 हज़ार आदमी यहाँ आता। ये आटा बेसिक ज़रूरत है, बिजली बेसिक ज़रूरत है। आप 10 यूनिट कंज्यूम करते हैं या 100 यूनिट कंज्यूम करते हैं, लेकिन इट इज़, मैं समझता हूँ कि नेसेसिटी ऑफ ए लाइफ, ये एक ज़िंदगी की ज़रूरत। सही है। आटा आपने सूखा खाना है, रूखा खाना है, एक वक्त खाना आटा खाना है, वरना आपकी सर्वाइवल नहीं। मजदूर ने ज़्यादा खाना है इसलिए कि उसने काम करना होता है। तो ये बेसिक का ये आलम है। दूसरी बेस ये है कि जो लोग 5 सालों के बाद आके आपके और मेरे वोट के ज़िम्मेदार बनते हैं कि जी ये आप वोट दे के मुझे असम्बली तक पहुँचाएँ, तो मैं आपके जुमला हकूक़ की क्या करूँगा, महफाजत करूँगा, चौकीदार रहूँगा, नौकर खादम रहूँगा। लेकिन वो जब असम्बली में पहुँचते हैं तो वो सारे मामलात उनके असम्बली के हो जाते हैं। सही बात। इसलिए कि वहाँ AC लगे हुए, उनकी बिजली का बिल गवर्नमेंट ने देना है। सही है। या वो ऐसे इलीट क्लास के लोग हैं, उनके पास इतने पैसे हैं कि उनको हिसाब किताब बिलों से लोग हमारे चले कल्ले, आज़ाद कश्मीर लोग ज़्यादा चले कल्ले इस वास्ते है कि ये हर किस नहीं पूछने कि तू पिछले 5 साल विच जेरा आया सी, तू माड़ा को लाया माड़ा नुमाइंदे किते से, तू नुमाइंदे ने खिलाफवर्जी की ते क्यों की तू, तो लिहाजा तू मेरे वोट ना हकदार नहीं है। 5 सालों के बाद आपके और मेरे हाथ में अल्लाह ताला एक मोहर देता है कि ये मोहर शब्द करो जो हकदार आदमी। जब हम उसकी हक तलफी करते हैं फिर हम 5 साल भुगते हैं मेरे भाई। सही। इसलिए कि गलती हमसे हुई है। सही। गलती की फिर सजाएं होती है, मगरब के अंदर भी सजाएं, इस्लामी ला के अंदर भी सजाएं। ये अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी जितनी मुसलमान रियासतें हैं इनमें कम है, इनमें सजाएं जजा का निज़ाम नहीं है। मगरब में ड्राइवर एक्सीडेंट करता है, वहाँ एक करता है, दूसरे पे उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, लाइफ टाइम वो ड्राइव नहीं कर सकता। यहाँ आप 20 एक्सीडेंट कर लें, आपको किसी ने कुछ नहीं कहना, आपको अलो है कि आप 10 बंदे मारते हैं। यहाँ ये कहते हैं जी अल्लाह का ये एक कानून था, अल्लाह का हमने लिखा हुआ ऐसा था। भाई बात ये है कि लिखा हुआ एक आदमी कत्ल करता है, फिर लिखा हुआ था, फिर उसको सजा जजा का क्या अमल है। एक आदमी चोरी करता है, फिर लिखा हुआ था। इस तरह की तकदीर नहीं है। जो अमल करता है इंसान, अल्लाह ने 2 रास्ते बता दिए, एक खैर का रास्ता, एक शर का रास्ता। आप शर के रास्ते पे चलेंगे, खैर की तवक्को नहीं करेंगे। आप खैर के रास्ते पे चलें, इंशाल्लाह आपको शर नसीब। लिहाजा खैर और शर में हमने भी तफरीक रखनी है। देयर शुड बी डिफरेंस बिटवीन 2 थिंग्स, कि हमने खैर और शर में क्या करना है, फ़र्क रखना है। जब हमने मोहर अल्लाह ने हमारे हाथ में दी है कि मोहर लगाओ भाई किधर लगानी है, हमने भी वहाँ हक की बात करनी है। हमने ये नहीं देखना है ये दुल्ली है, ये मलयाल है, ये सुदन है। हमने ये नहीं देखना है कि ये बड़ा आदमी है, इसके पास गाड़ी बड़ी है। हमने ये देखना है कि सच्चा कौन है, हमारी खिदमत कौन कर रहा है। ये आप देखें ना, इस वक्त हर यूनियन कौंसिल के अंदर 8 से 9 मेंबर हैं।
8 से 9 मेंबर हैं, वार्ड के अंदर 1 मेंबर है। वार्ड की जो तादाद है वहाँ वोटर्स की तकरीबन 400 से 500, 500 के अलावा भी वहाँ लोग वोटर तो वो 500 है ना, सही। वहाँ नफूस बनते हैं कि 1500-2000। अगर वहाँ से एक मेंबर आपने जो है ना 7-10 बंदे भी लाए तो ये 10-12 हज़ार का मजमू बन सकता है। अब यहाँ सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप है, यहाँ सारे जितने पॉलिटिकल वर्कर हैं वो ये कहते हैं कि ताजर आएँ, ताजर स्टेप लें, ताजर शटर डाउन करें, तो हम क्या करें, हम अपनी सियासत करें। ये कि अफसोस की बात है। इंशाल्लाह हम इन लोगों को मायूस नहीं करेंगे। हमारे साथ थोड़े लोग हैं या ज़्यादा लोग हैं। ईद के बाद हमने जो ये हमारी जो इस वक्त की कॉल थी ना, ये पुंछ डिवीजन की कॉल थी। पुंछ डिवीजन के अंदर हमने मीटिंग की और मतलब कलेक्टिव ये डिसीजन आया कि हमने 21 जून को क्या करना है, हड़ताल करनी है। और ये एक मतलब इनिशिएटिव है, ये आप ट्रेलर समझ लें, फिल्म बाकी है, फिल्म चलनी है, ये एक ट्रेलर है। मैं समझता हूँ कि अगर इस ट्रेलर से कोई अफेक्ट हो गया तो ठीक है, ईद के बाद इंशाल्लाह फिल्म चलेगी। फिर हमने पुरतशद्दद ये देखे ना कि किसी को तशद्दुद की तरफ रगबत करनी, टेम्पटिंग, ये जो रगबत दिला रहे हैं ना कि ये हमारे एहतजाज को कहते हैं जी ये 10 आदमी थे, ये 20 आदमी थे, ये दुकानदार थे, ये गरीब नहीं थे। मैं समझता हूँ कि तहरीकें इसी तरह चलती हैं। ये इसको कतई कमज़ोरी न समझें कि ये कमज़ोर लोग हैं। इंशाल्लाह जो अगला स्टेप होगा ना वो पुरतशद्दुद होगा। फिर ये लोग इंतज़ामिया के दफ्तरों में नहीं बैठेंगे, ये जो MLAs हैं, मिनिस्टर्स हैं, ये लॉजेस में नहीं बैठेंगे, ये AC में नहीं बैठेंगे, ये भी फिर हमारी तरह रोडों पर हों, ये भी मूव नहीं कर सकेंगे। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आप भी लोगों तक ये पैगाम पहुँचाएँ कि अपने हकूक़ के लिए, लेकिन अल्लाह भी ये कहता है कि आप अपने हकूक़ की खातिर जंग करो। सही, ये अल्लाह कहता है कि आप अपने हकूक़ की खातिर बाहर निकलो, आप अपने हकूक़ की डिमांड करो। उन लोग जो लोग गस्व करें उनके गिरबान पकड़ो, तो फिर जाके मामलात होंगे। ये वापडा जो हमारा, मैं समझता हूँ कि इस जितनी जलालत इन्होंने किया आज़ाद कश्मीर के अवाम के साथ, ये इन्होंने हमारी जो है ना बुजुर्गों की कब्रों पे क्या बनाए, डैम बनाए। हमारा जो है पानी, हमारे मुजफ्फराबाद में पानी के लिए लोग तड़प रहे हैं, कचरा सारा ऊपर दरिया हो गया। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि ये पाकिस्तान वाले क्या करें, पाकिस्तान को बिजली मिले, पाकिस्तान के इलाके सैराब हों। लेकिन वापसी पे जो हमारे साथ उन्होंने वायदा किया था कि ये जो कब्रें डूबेंगी, ये जो जरखेज, मीरपुर की बड़ी जरखेज ज़मीन, मीरपुर सारा शहर डुबो दिया गया। सही है। जो वहाँ डैम के अंदर ज़मीन है, बहुत जरखेज ज़मीन, वहाँ बहुत ज़्यादा गंद पैदा हुआ था। अब वो इन्होंने किया, लेकिन एक और ये हुआ था कि हमने बदले में ये करना है कि आपको बिजली फ्री दे रही है। एटलीस्ट अगर फ्री ना दे सके तो मिनिमम प्राइसेस 300-350 हमारी मेगावाट बिजली कंज्यूम करते हैं हम 3500-4000 बना रहे हैं। ये बदबख्ती है। सही। ये कल जो देखा ना डेरा बुगटी में जो बात हुई थी, डेरा बुगटी में क्या हुआ था, उन्होंने कहा था ये जो गैस है ये हमारी मलकियत है, हमारी ज़मीनों से निकल रही है, ये हमारी ज़रूरत पहले पूरी करो, सुबह बलूचिस्तान की, उसके बाद हमारी टर्म्स एंड कंडीशन TORs हमने तय करनी, उन TORs पे आप बाकी इलाकों को पाकिस्तान के दे सकते हो, पहले हमारी ज़रूरत करो। लेकिन ये बदबख्ती हुई कि बिजली हम 3500 बना रहे हैं, 350 हमें नहीं मिल रही, हम लोड शेडिंग की उस चक्की में पिस रहे हैं और वो महंगी तरीन बिजली है। तो थैंक यू जी आपका। जी बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह जिक्र भी कर रहे थे कि ये बुनियादी ज़रूरतें हैं, जिस तरह आटा हो गया, बिजली हो गई, ये बिल्कुल बुनियादी ज़रूरतें हैं। इसके लिए आवाम को सड़कों पर नहीं आनी चाहिए मेरे मुताबिक। लेकिन फिर भी अगर इन बुनियादी चीज़ों के लिए भी आवाम सड़कों पर आएगी और अरबाब अख्तियार नोटिस नहीं लेंगे, हुकाम AC वाले कमरों में बैठ कर इंजॉय करेंगे, तो फिर आवाम के सब्र का पैमाना भी एक दिन ज़रूर लबरेज़ होगा। यकीनन नाज़रीन आप इस प्रोग्राम को देखेंगे। TV के नाज़रीन से भी कहूँगा अपने फीडबैक से हमें आगाह करते रहा करेंगे, कीजिएगा। और सोशल मीडिया के जितने नाज़रीन हैं वो भी हमें अपने फीडबैक देते रहा करें। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।